एपिसोड 7। रोहन का बिला। नियति थकी हारी एक बेजान पुतली की तरह बेड पर पड़ी होती है और उसके पूरे शरीर पर लाल निचले निशान होते हैं और नियति की आंखों में इस वक्त नींद में होने के कारण भी बेतहासा आंसू होते हैं। उसे ऐसे देखकर रोहन बोला, तुम तो इतने में ही हार मान चुकी हो जान। अभी से तुम्हारा ये हाल है तो आगे क्या होगा। इतना बोलकर वह जोरों से हंसने लगता है और नियति के ऊपर ब्लैंकेट डालकर खुद भी नियति के पास आकर उसे खुद के ऊपर लिटाकर लेट जाता है। अगले दिन जब नियति की आंखें खुलती है तो वो खुद को रोहन के ऊपर पाती है। ये देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और वो जल्दी से रोहन के ऊपर से हटने की कोशिश करने लगती है, मगर रोहन की पकड़ उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी, जिसके कारण वो खुद को रोहन के ऊपर से हटा नहीं पाती है। तभी रोहन की आंखें भी खुल जाती है और वो नियति को खुद से दूर जाते देखकर बोला, तुम्हें क्या लगता है जान कि तुम अपने मन की कर सकती हो या फिर तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश कर सकती हो? तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार है। इतना बोलकर वो नियति को पलटकर खुद उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगता है और नियति बेबस सी कुछ भी नहीं कर पाती है। और ऐसे ही 15 दिन निकल जाते हैं, मगर रोहन नियति को छोड़ता नहीं है और हर दिन सुबह शाम वो जब भी नियति के साथ अपने मन की करता और नियति भी कुछ नहीं कर पाती, ना ही उसे रोक पाती। और ऐसे ही 15 दिन बाद सुबह का समय एक नौकर भागते हुए रोहन के पास आकर उसका दरवाजा खटखटाते हुए बोला, सर जल्दी उठिए, सर जल्दी उठिए, पुलिस आई है घर में और वो आपको पूछ रही है। जैसे ही रोहन के कानों में नौकर की आवाज़ पड़ती है वो अपने बेड से उठ जाता है और पास पड़े अपने कपड़े उठाकर पहन लेता है और एक नज़र सो रही नियति पर डालकर वो वहाँ से नीचे की तरफ निकल जाता है। तभी नौकर रोहन से बोला, सर दो पुलिस वालों के साथ आए हैं और वो बोल रहे हैं कि आपने उनकी बेटी को किडनैप किया है। उस नौकर की बात सुनकर रोहन हंसते हुए बोला, तो वो लोग यहाँ तक पहुँच ही गए। इतना बोलकर वो नीचे हॉल में चला जाता है। जैसे ही नियति के भाई की नज़र रोहन पर पड़ती है वो उसकी मुट्ठियाँ गुस्से में बन जाती है और वो रोहन को घूर कर देखने लगता है। और नियति के पापा भी बोले, मैडम यही है वो जिसके सामने मेरी बेटी को किडनैप किया गया है, जिसने मेरी बेटी को किडनैप किया है और उसे इतने दिनों तक अपने पास रखा है। पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी, क्या किया होगा इसने उसके साथ। इतना बोलकर वो रोने लगते हैं। उन्हें ऐसे रोते देखकर इंस्पेक्टर उन्हें शांत करवाते हुए बोली, देखिए अब आप ऐसे रो मत, अब हम आपकी बेटी को बचा लेंगे। फिर वो रोहन को देखकर बोली, मिस्टर रोहन, आपके खिलाफ इन्होंने कंप्लेंट की है कि आपने इनकी बेटी को किडनैप कर इतने दिनों तक ज़बरदस्ती अपने साथ रखा है और आपके घर की तलाशी लेने के लिए हमारे पास वारंट भी है और साथ ही अगर हमें मिस नियति यहाँ पर मिलती है तो हमें आपको अरेस्ट भी करना होगा। उस लेडी इंस्पेक्टर की बात सुनकर रोहन हंसते हुए बोला, तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अरेस्ट करके थाने ले जा सकती हो? तो तुम ऐसा करके देख सकती हो। वही ऊपर कमरे में जैसे ही रोहन कमरे से निकलता है नियति भी धीरे से अपनी आंखें खोल लेती है और रोहन के कबट से ही उसकी एक शर्ट और लोअर निकाल कर पहन लेती है और वो भी उस रूम से बाहर निकल जाती है। और जैसे ही उसकी नज़र नीचे खड़े अपने पिता और भाई पर पड़ती है नियति जोर से चिल्लाई, पापा। वो दौड़ते हुए उनके पास जाती है और जाकर सीधे उनके गले लग जाती है। वहीं जब नियति के पिता और भाई की नज़र उस पर जाती है तो वो दोनों ही उसे देखकर खुश हो जाते हैं। वहीं रोहन चुपचाप से खड़ा होकर उसे देखे जा रहा था। नियति रोते हुए बोली, पापा, इस इंसान ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और मुझे बहुत टॉर्चर किया। इतना बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर नियति के पिता भी रोने लगते हैं, क्योंकि नियति की हालत सच में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और उसकी आंखें पूरी तरह से सूज चुकी थी, मानो वो कुछ दिनों से ठीक से सोई ही ना हो। नियति की ऐसी हालत देखकर रमेश की मुट्ठियाँ गुस्से से बन जाती है और वो रोहन के पास जाकर उसके मुंह में एक मुक्का मार देता है और उसकी कॉलर पकड़कर बोला, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसा करने की? इतना बोलकर वह जैसे ही उसे मारने को अपना
हाथ उठाता है। रोहन उसका हाथ बीच में ही पकड़कर बोला, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम्हारा क्या अंजाम होगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। और मैं चाहूँ तो तुम्हें पल भर में गायब भी कर सकता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलने वाला। इतना बोलकर वो उससे दूर झटक देता है। रोहन की बात सुनकर नियति डर जाती है, क्योंकि उसने इन 15 दिनों में रोहन को काफ़ी अच्छी तरह से जान लिया था। इसलिए नियति अपने भाई को रोकते हुए बोली, नहीं भाई, आप इसके मुंह मत लगो, ये बहुत बुरा इंसान है। फिर अपने भाई से बोली, भाई मुझे यहाँ से लेकर चलो, मुझे अब और यहाँ पर नहीं रहना है। हेलो दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरी स्टोरी के साथ, जिसका टाइटल है मेरा क्या कसूर। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कहानी अच्छी लगे तो कमेंट कर बताएं। साथ ही कमेंट पे नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।